ओके बेटा, अब हम अपना ये वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के ना दो तरीके हैं। ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है। तो अभी मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में मैं आपको दूसरा बताऊंगा। बट इस चीज़ को अपने माइंडसेट में रखिएगा कि इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करने से पहले आप लोग इस माइंडसेट को अपने हिसाब में रख लें कि जब क्यूब का फॉर्मूले का जिक्र होगा तो आपको अपना माइंडसेट रेडी रखना पड़ेगा, वेदर विच फॉर्मूला इज यूज एंड विच इज सुटेबल फॉर योर क्वेश्चन। ओके मेरा बेटा। अगर हमारे पास डेटा क्या है, ठीक है। तो करना शुरू करते हैं। मैंने डेटा बनाया। डेटा मैंने को बोला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपने निकालना है, ऐसा ही है। और ए प्लस बी, ये मैंने आपको दिया है, जो कि कितना है, 4 है। और ये है मेरा ए बी। तो भाई सॉल्व करते वक्त आपने देखना है कि सुइटेबल फॉर्मूला कौन सा है। अब एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB और ए प्लस, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब निकालना है हम, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये रहे। अब ए प्लस बी है, इसकी वैल्यू कितनी है सर, हमका 4, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो ऐसे ही रहेंगे, 3। ए बी की वैल्यू कितनी है सर हमका, ए बी की वैल्यू भाई आपकी 3, क्या कर रहे हो, ठीक है। ए बी की वैल्यू आपकी 3 है, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। तो 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36। तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब निकालने के लिए आप 64 में से 36 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 28। आगे बढ़े। ओके, एग्जामिनर ने और कौन सा पार्ट दिया भाई करने को, 9 है, अब 11 करना है। ओके सर, इस सवाल में एग्जामिनर ने क्या डिमांड की है भाई। एग्जामिनर ने बोला है पहले डेटा, ए बी की वैल्यू निकालनी है आपको, ऐसा ही है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 5। और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है, वो भी 5। ओके, गुड हो गया। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। भाई माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 AB और ए माइनस बी। अच्छा, इसकी एक खास खसूसियत है कि जब प्लस होगा तो सब में प्लस और माइनस होगा तो सब में माइनस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है सर, 5, वो हमने तो पुट कर दिया। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है सर, 5, ये इधर आ गई, -3। ए बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 का स्क्वायर 25 है, और क्यूब कितना है, 125। 5 माइनस 15 AB, प्लस का 5 होते जाके माइनस का 5। तो ये कितना हो गया, 120 माइनस 15 AB। तो ए बी इजिकल टू 120 माइनस 15। तो भाई ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 8। हम इसका आंसर लिखेंगे कि ए बी की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो -8 आई। बेटा फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, माइनस ऊपर हो या नीचे, इग्नोर नहीं करना, ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 12। ओके सर, अब आ जाए 12 भी देख लेते हैं। 12 में क्या बोल रहा है, आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है और सेम वही चीज़ दी गई है, ठीक है। तो हम स्पीड में और जल्दी जल्दी निकालेंगे इसको। अगर आपका आंसर नहीं है, मैच करना हो तो फिर देखिएगा, सारे सवाल इधर से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ए बी की वैल्यू कितनी है, नहीं बता। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है, 16। और ए माइनस बी कितना है, 4। सर सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है। सर जब माइनस का फॉर्मूला होता है तो सब में क्या होता है, माइनस होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या है सर, 4। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या है सर, 16 माइनस 3। ए बी की वैल्यू सर ये आपको पता नहीं, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है सर, 4। तो ये कितना हो जाएगा सर, 64। 64 माइनस 16 माइनस 12ab। तो सर 64 में से 10 निकाल दें 54, और 54 में से 6 निकाल देंगे तो 48 माइनस 12ab। ठीक है, माइनस 12 इधर माइनस है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सर 48। तो सर ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। ऐसा ही है। डन हो गया। चलें अगले पार्ट पे। 13। हो गए। अब 13 की तरफ आते हैं। डेटा क्या है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ऐसा ही है। और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है सर, 5। ए बी की वैल्यू कितनी है सर, 7। सॉल्यूशन। सर फॉर्मूला मुझे क्या कहता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा ही है। ए माइनस बी का होल क्यूब कितना है भाई, 5। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू सर आपने ये निकाली, ए बी की वैल्यू सर 7 और इंटू 5। तो सर ये हो जाएगा 125। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3 7 सा 21 एंड 21 5 सा -105। उधर फेंक दो, कितना हो जाएगा +105। तो कितना बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 मिलाएंगे तो 130, 100 मिलाएंगे तो 230। सर ये आपका इसका भी आंसर आ गया, है ना। ओके 14। अब 14 में आपको क्या बोल रहा है सर, डेटा बनाए सबसे पहले। सर बोल रहा है आपको 125 x³ प्लस वाई क्यूब की आपने वैल्यू निकाली। फिर 5x प्लस वाई, इसकी वैल्यू आएगी 30। और एक्स वाई, इसकी वैल्यू कितनी, 10। अब आपने इधर सोचा यार हम अच्छा खासा क्यों क्यों चल रहे थे, अब इधर नंबर आ गए, तो भाई देखिए अब थोड़ा सा ना टेक्निकलिटी एग्जाम में इम्प्रूव करेगा, ठीक है ना। तो सारे सवाल एक जैसे नेचर के नहीं होते, तो सबसे पहले तो आपने इसकी शक्ल तैयार करनी कि ये चीज बने। अब ये किसी कैसे बनेगी, हम इस स्टेटमेंट को हटाएंगे, 5x प्लस 5 इजिकल टू 13 को उठा लेंगे, उस पर क्यूब लगेंगे।
taking cube on both side। पासवर्ड कंडीशन हमें बनानी पड़ती है 5x प्लस वाई का होल क्यूब और 13 इस पे भी क्यूब आ जाएगा। तो अब इसको फॉर्मूला हमें बताया, वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ऐसा ही है। तो सर a मेरा क्या है 5x है और b मेरा क्या है y। ऐसा ही है। तो इस लिहाज से तो सर इधर देखें 5x प्लस वाई का होल क्यूब ऐसा ही है। अब आपको एक और लॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अच्छा 5x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3 इंटू 5x इंटू वाई 5x प्लस वाई ऐसा ही है। अब 5x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है सर 13। ठीक है ना। और ये कितना हो गया 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब 3 5 ये हो गया 15xy और 5x प्लस वाई। तो 13 का क्यूब कितना होता है 2197। कितना है 2197। 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15। XY की वैल्यू कितनी बताइए सवाल में सर 10। और 5x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है सर 30। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर 2197 इजिकल टू 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 15 × 10 × 8। तो 1950 कितने आ रहे हैं 1950। तो सर जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, ऐसा ही है। 2197 माइनस 1950। तो 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब 2197 माइनस 1950 1950। तो ये बेसिकली सर आपका आंसर आ गया इसका 247। अब तक की लिस्ट में ये वो सवाल है जो भी हम कर रहे हैं, जो भी सबसे थोड़ा सा क्या था चेंज। ठीक है, तो काइंडली बेटा इसको 1 से 2 मरतबा रिवाइज कर लीजिएगा पेपर के लिए। ओके, गेस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सेम नेचर का है। आए करते हैं, वो प्लस से क्या ये माइनस। ओके, आप खुद तो देख सकते हैं इधर डेटा क्या बना है आपका। बोल रहा है आपने वैल्यू निकालनी है 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब। इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। 6 है माइनस 7b की वैल्यू कितनी है 11 और ए बी की वैल्यू कितनी है 8। तो सर वही तरीके का है, मैं 6 है माइनस 7b पे होल क्यूब लगाऊंगा। लास्ट टाइम प्लस में फॉर्मूला था, इस बार किसमें माइनस। तो 6 है माइनस 7b इजिकल टू 11, इस पे लगेगा क्यूब और इसके पे लगेगा क्यूब। वो स्टेप में लिख लेना टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, वी नो दैट द फॉर्मूला इज a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस। सही है। तो इस तरीके से 6 है माइनस 7b होल क्यूब। 6 a का क्यूब 7b का क्यूब। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी है सर 11। अब 6 का क्यूब क्या है सर 216। 7 का क्यूब क्या है सर 343 b क्यूब। 3 6 36 एंड 36 7
126, 126 ए बी, 6 से -7, ऐसा ही है। तो 11 का क्यूब कितना है? 1331, 216 ए क्यूब -343 बी क्यूब, 126 ए बी की वैल्यू कितनी है सर? 8, और 6 से -7 बी की वैल्यू कितनी है सर? 11। ये भी आपने पुट कर दी। तो ये 11088, 131, 216 ए क्यूब, 343 बी क्यूब -11088। ये तो माइनस उधर आके क्या हो जाएगा मेरा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो 11088, 216 ए क्यूब -343 बी क्यूब, सही है। तो ऐड कर लेते हैं इसमें 1331, तो ये हो जाएगा 12419। तो सर 216 ए क्यूब, 343 बी क्यूब, 12419। तो ये आपका हमने वैल्यू निकाल ली। अच्छा, इसको थोड़ा सा सही कर दो, हमारे बच्चे बोलेंगे एंड तक सवाल प्लस में था, माइनस में था, ये प्लस कहाँ से आ गया ना? तो सवाल तो सही है। वही सवाल माइनस ही है, ठीक है। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 3.2 उसका रिवीजन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.3 के साथ। जल्दी जल्दी करते जाओ भाई, पेपर करीब है। अल्लाह हाफिज़।